आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम ब्रिटिश नॉवल के ब्लॉक 2 का यूनिट 1 पोर्शन जो है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले एमईजी से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू एम में इंग्लिश एमईजी, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दी। फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू एमईजी अपडेट्स, जहाँ पे इग्नू से रिलेटेड आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी अपडेट्स मिलेंगे। नाउ कमिंग टू दी ब्लॉक 2, जेन ऑस्टिन की जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वही ब्लॉक 2 का पूरा पोर्शन है। उस टाइम पे 18th सेंचुरी किस हिसाब से था यूरोप में, इस पर्टिकुलर पीरियड में इसे कहते हैं द एज ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेल हो रहा था इंटेलेक्चुअल मूड जो कि कंबाइन होता था बिलीफ के साथ ह्यूमन प्रोग्रेस में, और कहीं ना कहीं क्रिटिकल व्यू जो होते हैं ना ऑप्टिमिज्म के, वो कैरेक्टराइज हो रहे थे। ये जो एरा सेलिब्रेट होता था एडवांसमेंट में, नॉलेज में एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि सिंबलाइज करता है बाय इमर्जेंस ऑफ इनसाइक्लोपीडियाज, ये पर्टिकुलरली उस टाइम पे देखा जा रहा था। हाउएवर ये जो प्रोग्रेस था ना, इस यहाँ पे ह्यूमिलिटी कंट्रास्टिंग विद अर्लियर ह्यूमैनिस्टिक आइडियल्स, ये एक्नॉलेज डिवाइन इन्फ्लुएंस, ये सब कम देखे जा रहे थे। जेन ऑस्टिन नॉवल जैसे कि मांसफील्ड पार्क या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सटायरिज एरा ऑब्सेशन थे, जहाँ पे विथ लैंडस्केप इम्प्रूवमेंट एंड आर्टिफिशियल एनहांसमेंट ऑफ स्टेट्स, ऑस्टिन जो थी वो कॉन्ट्रास्ट नेचुरल ब्यूटी के साथ मैनमेड ऑल्टरेशन वो देख रही थी, हाईलाइट करती थी कैरेक्टर्स एटीट्यूड्स को टूवर्ड्स जेन्युइन वर्सेस आर्टिफिशियल क्वालिटीज उनके सराउंडिंग्स में। हम आगे बढ़े तो जो एनलाइटमेंट होती है, ये पैसेज एम्फेसाइज करती है एनलाइटमेंट वाज अ कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि यूनिफाइड या मोनोलोथिक इवेंट नहीं थी। ये अंडरस्कोर करती है कि कैसे एनलाइटमेंट थिंकिंग करती है या सोचती है, क्वेश्चन करती है, जो कि स्टैब्लिश करता है कुछ नॉर्म एंड एक्सप्लोर करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, included social structures, political institutions, knowledge systems and technological advancements। ये जो diversity challenges होते हैं ना, the notion of a stable past and highlights, ये जो periods dynamic nature होता है, ये पता चलता है। जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल है ना, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्राइंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्टेम्परेरी इंटेलेक्चुअल करेंट्स एंड एड्रेस करता है रैपिडली इवॉल्विंग रियलिटीज को, किसमें, उसके टाइम पे। इससे जब हम आगे बढ़ें तो जो बिगनिंग होती है रोमांटिसिज्म की, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिडर करो जो वर्ड्सवर्थ थे अलोंग साइड जेन ऑस्टिन थी, डिस्पाइट उनके कैरेक्टराइजेशन में एज अ रोमांटिक पोएट एंड एन ऑगस्टिन नॉवेलिस्ट रिस्पेक्टिवली, उनके कंटेम्प्रेरीज थे। वर्ड्सवर्थ और दो ऑफन एसोसिएट रहते थे लेटर पीरियड के साथ, वो एक्चुअली कंटेम्प्रेरीज विथ ऑस्टिन। उनकी जो फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हुई थी जेन ऑस्टिन की, वो 1811 में हुई थी, सेम ईयर जब वर्ड्सवर्थ की बेस्ट नोन वर्क बाहर आई थी। रोमांटिसिज्म कहीं ना कहीं कैरेक्टराइज करता है बाय इट्स एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रास्ट करता है शार्पली विथ सोशल एंड कलेक्टिव फोकस और ऑफ द ऑगस्टिन एरा। ऑगस्टिन एक्सप्लोरेशन जो होती है ना पर्सनल सेंसिबिलिटी और उनके कैरेक्टर्स में, जैसे कि एलिजाबेथ बेनेट हो या प्राइड एंड प्रेजुडिस की, आपको पता होना चाहिए एलिजाबेथ बेनेट जो है वन ऑफ द कैरेक्टर है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, जो कि इलस्ट्रेट करती है शिफ्ट टूवर्ड्स सब्जेक्टिव रियलिटी टू अ पर्सनल ट्रूथ, जैसे कि रोमांटिक लिटरेचर में होता है। ऑस्टिन की जो नॉवेल है ना, वो कभी भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को एक्सट्रीम लेवल पे पुश नहीं करती है, इंस्टेड फोकस करती है प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स खुद ही रीच करें उनके ट्रूथ को विदाउट एनी डेफिनेटिव एंड यूनिवर्सल कंक्लूजन। ठीक है यहाँ तक बातचीत। सो लेक्चर में ना फिलहाल मैंने इतना पोर्शन अभी कवर किया है जिसे आपको समझना है। ठीक है यहाँ तक बातचीत। फॉर फर्दर अपडेट्स डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। आप एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो हमारा प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारे रिसोर्स मटेरियल मिल जाएंगे एमईजी से रिलेटेड, चाहे वो सॉल्व्ड असाइनमेंट हो या फिर लेक्चर सीरीज हो, आपको सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे ही मौजूद मिलेगी और यहीं पे करके आप परचेज कर सकते हो। इवन पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए, एमईजी 500 का कोड लिख के आप भेजो हमारे कंसर्न व्हाट्सएप नंबर पे और हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। हाँ,
Again, I am mentioning, do join our WhatsApp group for quick and regular updates, IGNOU MEG updates, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू विजिट आर and do subscribe Delhi Bytes. Do comment us for any further query. Thank you.